भरोसा एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से नहीं दिलों से जुड़ता है, लेकिन जब उस भरोसे पर चोट लगती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, टूट जाती है आत्मा। ये कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और रवि की, और उस एक दिन की जब उन्हें भरोसे की असली कीमत समझ में आई। रवि, तेरे बिना तो जैसे खेत भी सूना लगता है, जैसे मिट्टी भी मुस्कुराना भूल जाए। तो बोल अर्जुन, बैल भी बेच दूं क्या? बस तेरे साथ ही हर रोज खेत जोता करूं। अर्जुन और रवि बचपन के साथी, मिट्टी में खेले, बारिश में भीगे, एक दूसरे के दुख सुख में हमसाया बने। अर्जुन सीधा, मेहनती और ईमानदार किसान, रवि थोड़ा चतुर पर दिल का साफ। इनकी दोस्ती गांव में मिसाल बन चुकी थी। अर्जुन, इस बार फसल पूरी तरह से खराब हो गई। साहूकार ने आखिरी बार चेतावनी दी है। अब अगर कर्जा नहीं चुकाया तो खेत भी चला जाएगा। चिंता मत कर सावित्री, रवि है ना, मेरा भाई है वो। उसके सामने हाथ फैलाते हुए भी शर्म नहीं आएगी, वो मना नहीं करेगा। अर्जुन को रवि पर भरोसा था, ऐसा भरोसा जो समय और हालातों की आंच में भी कभी पिघला नहीं। अगले दिन वो उम्मीद ले रवि के आंगन पहुंचा। रवि भाई, थोड़ी मदद चाहिए। हालात ठीक नहीं है, फसल खराब हो गई है, कर्जा सिर पर चढ़ा है। अगर अब मदद नहीं मिली तो खेत भी हाथ से निकल जाएगा। भाई, तेरी हालत समझता हूँ, लेकिन सोच रहा था क्यों ना हम साझेदारी कर लें। तू आधा खेत मेरे नाम कर दे और मैं तुझे पूरा पैसा दे दूं। तुझे राहत मिल जाएगी और मुझे भी जमीन में हिस्सा। ठीक है भाई, अगर इससे मेरा घर बच सकता है तो आधा खेत तेरा हुआ। मजबूरी इंसान से वो फैसले करवा देती है जो उसका दिल कभी कबूल नहीं करता। अर्जुन ने वो कदम उठा लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी जमीन का आधा हिस्सा अपने सबसे प्यारे दोस्त को सौंप दिया। भरोसे का सौदा हो चुका था, लेकिन इसकी असली कीमत चुकानी अभी बाकी थी। सुना है अब तो रवि ही खेत का मालिक बन गया है। हाँ, अर्जुन ने आधा खेत उसके नाम कर दिया है। खूब चालाकी दिखाई है रवि ने। रवि अब धीरे धीरे पूरे खेत पर अपना हक जताने लगा था। अर्जुन को वो फैसलों से दूर रखने लगा, जैसे मानो उसका कोई हक ही ना हो। अर्जुन खेत के कोने में खड़ा है, पसीने से भीगा हुआ। रवि दूर खड़ा मजदूरों को निर्देश दे रहा है। रवि, आज गेहूं की बोरियां कहाँ रखवानी है? अब से ये सब मैं तय करूंगा अर्जुन, तू बस अपनी हद में रह। हद? रवि, ये तो हमारा साझा खेत था, हम दोनों की मेहनत से सींचा गया है। खेत था अर्जुन, अब नहीं। तूने खुद अपने हाथों से आधा खेत मेरे नाम किया था, भूल गया। अब ये हिस्सा मेरा है और यहाँ होगा सब कुछ मेरे तरीके से। अरे रमेश, साफ कह दो इनसे, पुराना खलिहान अब मेरी गोदाम है, बोरियां वहां नहीं रखी जाएंगी, समझे? जहाँ कभी भरोसे की फसल लहलहाया करती थी, अब वहाँ स्वार्थ और शक की जड़ें गहराने लगी थी। अर्जुन हैरान था कब उसका बचपन का साथी दोस्त से मालिक बन गया और वो खुद पराये की तरह किनारे कर दिया गया। आज भी रवि ने कुछ उल्टा सीधा कहा क्या? कब तक यूं ही चुप रहेगा अर्जुन? जिस खेत को तूने अपनी मेहनत से जिया, आज उसी में तुझे कोई हक नहीं। कभी सोचा ना था कि रवि इस तरह बदल जाएगा। लगता है बचपन की दोस्ती अब बोझ बन गई है। बोझ नहीं बना अर्जुन, बस भरोसे को सौदे में बदल दिया गया, और ऐसे सौदों में दिल की कोई कीमत नहीं होती। जो दोस्ती का छोटा सा बीज कभी भरोसे की मिट्टी में पनपा था, अब उसी जमीन में लालच का झर उतरने लगा था। अर्जुन के जीवन में पहली बार रिश्तों की हरियाली मुरझा रही थी और अकेलापन जैसे सूखा पड़ा खेत। सावित्री और रवि का आमना सामना कभी एक ही परिवार जैसे थे, अब आमने सामने आने से भी डरते हैं। लेकिन कुछ मुलाकातें नियति खुद तय करती हैं और उन मुलाकातों में सच अक्सर खुद सामने आ जाता है। वो बहुत दिनों बाद देखा आपको। भाभी, कैसी हैं आप? सुना है अर्जुन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। शायद इसीलिए उसे पुराने रिश्तों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। रवि, अगर अर्जुन तुमसे मिलने का वक्त निकाल भी ले तो अब उसका क्या फायदा? तुमने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली। हमारा एक घर अब भी बचा है।
अगर तुम चाहो तो उसे भी अपने नाम करवा सकते हो। मैं अर्जुन से कह दूंगी। अर्जुन तुम्हें अपन दोस्त नहीं, भाई से बढ़कर मानता था। तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। भाभी की बातें सुनकर रवि भीतर तक हिल जाता है। जिन सवालों को वह अर्जुन पर थोप चुका था, आज उन्हीं सवालों की चोट उसे खुद महसूस हो रही थी। उसकी आंखें पल भर को झुक जाती हैं और चेहरे पर पश्चाताप की हल्की सी परछाई उभर आती है। रवि परेशान हो जाता है। न शब्द निकलते हैं, न नजरें उठती हैं। रवि अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। हर शब्द, हर इल्जाम अब उसे खुद पर भारी लगने लगे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अपने सबसे करीबी इंसान पर अब उसे अपनी ही आंखों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और अपनों के सामने खड़ा होना तो जैसे किसी सज्जा से कम नहीं लग रहा था। उसके भीतर पछतावे की आग सुलगने लगी थी। धीरे धीरे रवि अब खुद को अर्जुन का गुनहगार मानने लगा था। उसे यह एहसास होने लगा कि जिस दोस्त ने हर मोड़ पर उसका साथ निभाया, उसी के साथ उसने विश्वासघात किया। भरोसे की जो डोर कभी अटूट थी, अब टूट चुकी थी, और रवि अपने पछतावे से उसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिल के भीतर एक ही बात बार बार गूंज रही थी। मैंने अर्जुन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा। रवि से मुलाकात के बाद अर्जुन की पत्नी सावित्री चुपचाप घर लौट आई। चेहरे पर थकावट तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बोझ था दिल पर। उन बातों का जो उसने रवि से कही थी, और उन जवाबों का जो रवि की आंखों में तैरते थे। घर के आंगन में कदम रखते ही वह कुछ पल के लिए ठिठक गई, जैसे भीतर की शांति और बाहर की हलचल के बीच संतुलन तलाश रही हो। रवि मिला था? हाँ, रास्ते में मिल गया। पहले तो गुस्से में था, ताने भी दिए, लेकिन जब उसे सच्चाई बताई तो बस खामोश हो गया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। उसके चेहरे पर जो लिखा था वो किसी भी शब्द से ज्यादा भारी था। अंदर से उसे लग रहा है जैसे उसने तुम्हारे साथ कोई बड़ा पाप कर दिया हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे इस तरह दूर हो जाएगा। मैंने उसकी नजर में खुद को गिरा दिया सावित्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना दर्द शब्दों में नहीं कहा। अब भी वक्त है अर्जुन। भरोसे की डोर पूरी तरह टूटी नहीं है, बस उलझ गई है। अगर दिल से चाहो तो उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। बस एक बार उससे दिल से मिलो। कभी कभी रिश्तों में शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है मौन। वो मौन जो दर्द भी बयां करता है और माफी भी मांगता है। अब ये अर्जुन पर था। क्या वो उस मौन को रवि तक पहुंचा पाएगा, या फिर वो दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी? रवि बेहद परेशान था। मन में पछतावे की ऐसी हलचल थी कि आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। हर रात करवटें बदलते हुए वो बस यही सोचता रहा, कैसे कर दिया मैंने ऐसा? हे भगवान, अब मैं अर्जुन से कैसे माफी मांगू? उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे कह सकूंगा कि मुझे अफसोस है? क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मुझे माफ कर पाएगा, या हमेशा के लिए वो रिश्ता वहीं खत्म हो गया? पछतावा वो आग है जो भीतर ही भीतर जलाती है, और माफी वो बारिश है जो इस आग को बुझा सकती है। अब रवि के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, सच का सामना करना और अर्जुन के सामने अपने गुनाह कबूल करना। कभी साथ खेले थे इस आंगन में, आज वही आंगन माफी की गवाही बनने वाला था। रवि के कदम भारी थे, पर उसका इरादा साफ। रवि भैया। अर्जुन घर पर है भाभी, मुझे उससे कुछ कहना है। सावित्री चुपचाप सिर हिलाती है। कुछ क्षण बाद अर्जुन आता है। उसकी आंखें थोड़ी हैरान, थोड़ी शांत हैं। दोनों दोस्त आमने सामने खड़े होते हैं। एक पल को समय ठहर सा जाता है। अर्जुन, मैं यहाँ कोई बहाना लेकर नहीं आया, ना सफाई देने। बस एक बात कहने आया हूँ। माफ कर दो। मैंने जो किया, जो कहा, वो मेरी कमजोरी थी, मेरी जलन थी। मैंने तुझसे नहीं, अपने ही ज़मीर से धोखा किया। तू हमेशा मेरा भाई रहा और मैं शक करता रहा। क्यों देर कर दी यार? अगर तू एक बार पूछ लेता तो मैं सब कुछ तुझसे बांट देता, जैसे पहले बांटा करता था। सावित्री दरवाजे पर खड़ी देख रही है।
उसकी आंखों में भी सुकून की चमक है। माफी शब्द नहीं, भावना है, और जब दिल से दी जाए तो वो टूटे रिश्तों को जोड़ ही लेती है। रवि और अर्जुन की दोस्ती फिर से वहीं लौट आई थी जहां से कभी शुरू हुई थी, भरोसे पर। रवि और अर्जुन के बीच के सारे गिले शिकवे अब मिट चुके थे। दिलों पर जमा गलतफहमियों की धूल धुल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामकर कसम खाई कि अब जिंदगी में फिर कभी ऐसा कोई शक, कोई गलती, कोई दूरी नहीं आने देंगे। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, एक मिसाल बन चुके थे। एक ऐसी दोस्ती की मिसाल जो वक्त की आंधियों से भी नहीं टूटी। और उन्होंने ठान लिया था कि दुनिया के सामने अपनी दोस्ती को एक नई पहचान देंगे, भरोसे की सबसे सच्ची तस्वीर बनकर।